हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी जिसने मन में सोच लिया था कि अगर इस विंग के बच्चे को सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम भी हैंगोंग जूना लान वांगजी नहीं। और ऐसा सोचते हुए वो बस विंग को देखे जा रहे थे। तब शुरू करते हैं। वांग जी जो कि विंग को देखते कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमको ज़्यादा बकवास करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम कोई मरने वाले नहीं हो। तो इस बात पे वुजियान जो कि कहता है, हाँ, तुम उस हैंगोंग जुन को जानते नहीं हो, वो किसी जल्लाद से कम नहीं है। तो इस बात पे वांग जी की उसे एक आँख छोटी करके देखता है और मन में सोचता है, इतना ही डर लगता है तो पंगा लिया क्यों था। और फिर वो मन में ये बात सोच के फिर वुजियान को कहता है, अच्छा अगर उस हैंगोंग जुन से इतना डर लगता है तो पंगा किस लिए लिया था। तो वुजियान जो कि कहता है, डर मैं एलिंग पैट्रियट हैंगोंग जुन से, हाँ क्या मजाक है, एलिंग पैट्रियट किसी से नहीं डरता। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आज हैंगोंग जुन ने मुझे मार दिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस वजह से मैंने माफिया ज्वाइन किया है वो पता नहीं कैसे पूरा होगा। और ये कहते हुए जैसे वो थोड़ा सैड सा ही हो गया था और वांग जी इसने ये बात नोटिस की थी। और फिर वो मन में सोचता है, क्या इसकी कोई वजह थी। वेल उसने बताया तो है कि कोई वजह है, बट आज तक उसने कभी भी उसे वजह बिल्कुल भी नहीं बताई। तो फिर वांग जी जो कि कहता है, ठीक है कुछ नहीं होगा, तुम्हें बकवास बंद करो। तो वुजियान जो कि कहता है, तुम उसे नहीं जानते हो, वो बहुत भयानक है, पता है वो लोगों को कितनी बेरहमी से मार देता है। और अगर उसे पता चल गया कि उसके पीछे कि उस पर हुए हमले के पीछे एलिंग पैट्रियट का हाथ है तो क्या लगता है वो मेरे हाथ को छोड़ेगा, मेरे हाथ को उखाड़ देगा। तो इस बात पे वांग जी से मन में हंसी आ रही थी कि सीरियसली जो एलिंग पैट्रियट है वो हैंगोंग जुन के बारे में ऐसा सोचता है। बट फिर भी वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, वुज विंग कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, हैंगोंग जुन तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो बुरे हैं। तो इस बात पे विंग जो कि एक आँख छोटी करके वांग जी को देखता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता कि वो बुरा है या अच्छा है, तुम्हें नहीं पता वो बहुत बुरा है, वो इतना बुरा है ना कि अगर मेरा बस चले ना मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूँ। तो इस बात पे वांग जी से अंदर से तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके मुंह पे वो उसकी इंसल्ट किया जा रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, उसकी आंखों के सामने बैठा बैठा कह रहा है मैं तेरा गला दबा दूंगा। हद है यार, उसका मन तो करे ना अभी कभी इस एलिंग पैट्रियट को अच्छा सबक सिखाए। बट वो ऐसा ना करते हुए मन में सोचता है, अब तो तुम्हें लगेगी, अब तो देखो, आज रात को अगर मैंने तुम्हें रात में सूरज नहीं दिखाया ना तो मेरा नाम भी लान वांगची नहीं। और ऐसा वो मन में ठान लेता है और कुछ प्लान भी कर लेता है। तो उसके बाद विंग जो कि वांग जी को निहार रहा था और कह रहा था, वांग जी अगर आज मेरा आखिरी दिन हुआ ना तो तुम अपने लिए कोई दूसरा अल्फा ढूंढ लेना, मैं आज नहीं रह पाऊँगा। और ये कहते हुए वो शायद ड्रामा कर रहा था या फिर सच में थोड़ा सैड लग रहा था। तो वो वांग जी जो कि मन में तो उसे सच में बहुत हंसी आ रही थी कि सीरियसली इसे हैंगोंग जुन का इतना ज़्यादा डर है। बट फिर भी वो कहता है, अब बस करो, अगर एक बार और तुमने कहा कि हैंगोंग जुन की वजह से तुम आज मारे जाओगे ना तो स्वेर में तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। तो इस बात विंग जो कि अपनी आंखें साफ करता है और फिर वांग जी को देखते हुए कहता है, सीरियसली तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो। तो इस बात पे वांग जी जो कि उसे घूर के देखने लगता है और फिर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और वुजियान के बिल्कुल पास आ जाता है और फिर कहता, क्या तुम्हें इस बारे में कोई शक है। तो इस बात पे जो कि वांग जी की आंखों में देख रहा था और उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वांग जी झूठ बोल रहा है, बट फिर भी वो इस बात पे यकीन ही नहीं करना चाहता था। इसलिए वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी चेयर पे बिठा लेता है और खुद उसके चेयर के सामने खड़ा हो जाता है। फिर कहता, ओह तो तुम मुझे मार सकते हो, ट्राई करके देख लो, क्या पता हैंगोंग जुन के हाथों मरने से अच्छा अपने प्यार के हाथों मरो, बहुत खुशी होगी। तो वांग जी के मन में सोचता है कि तुम हैंगोंग जुन के हाथों मरो या लान वांग जी के, मरने तो तुम्हें प्यार के हाथों ही हैं। और ऐसा सोचते हुए ही उसे ऐसा लग रहा था कि सच में ये कितना बुद्धू है, इसे कुछ पता नहीं चलता, बेवकूफ़ कहीं का। और ऐसे ही सोचते हुए फिर वो वुजियान को कहता है, तो तुम्हें ऑफिस नहीं जाना वापस। तो वुजियान जी को कहता है, बेबी तुम्हें पता है आज शायद मेरा आखिरी दिन है, तो क्या मैं आखिरी दिन में अपने प्यार को देख नहीं सकता हूँ, और तुम हो कि बस मुझे परेशान किया जा, जाना नहीं है जाना नहीं है जाना नहीं है। यार अगर थोड़ी देर में तुम्हारे ऑफिस में रह जाऊँगा तो कुछ नहीं होगा वांग जी, थोड़ी देर अपने इस आशिक पे थोड़ा तो रहम खाओ और उसे थोड़ी देर अपने आप को निहार लेने दो। तो वांग जी जो कि मन में सोचता है, बेवकूफ़ कहीं का, और सामने से बस उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जाके अपनी चेयर पर बैठ जाता है और फिर अपना काम करने लगता है। और वुजियान जो कि बस उसे निहार ही रहा था। तब हम देखते हैं दूसरी तरफ शाओ शिंगचन और शुएंग जो कि कैफेटेरिया में थे। शाओ शिंगचन जो अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था और उसका फोकस अपने काम पे था, और शुएंग जो कि एक कॉफ़ी का कप लेके शाओ शिंगचन के सामने रखते हुए कहता है, बस करो, कितनी देर हो गई तुम्हें काम करते, एक ब्रेक ले लो। तो शाओ शिंगचन जो कि कोई जवाब नहीं देता। तो फिर शुएंग जो कि कहता है, शाओ शिंगचन बस करो, इतना काम करोगे तो थक जाओगे। तो शुएंग शाओ शिंगचन जो कि इस बात पर भी कोई जवाब नहीं देता। तो फिर
शुएंग जो कि उसके हाथों को पकड़ता है और उसका हाथ जब कि अभी तक लैपटॉप पे चल रहा था वो रुक जाता है। और फिर शाओ शुएंग चैन जो कि अपनी एक आँख उठा के शुएंग को देखता है और फिर कहता है क्या हुआ है तुम्हें। तो शुएंग जो कि कहता है मैंने कहा एक छोटा सा ब्रेक ले लो वरना तुम थक जाओगे। तो शाओ शुएंग चैन जो कि कहता है रहने दो, अगर बॉस को पता चला कि हम यहाँ काम करने के बजाय एक ब्रेक ले रहे हैं ना तो ऐसा ना हो कि वो हमें जॉब से ही ब्रेक कर दे। तो इस बात पे शुएंग जो कि कहता है ओ माय गॉड रहने दो, बॉस बॉस खुद कब काम करते हैं, बॉस खुद तो बस जब देखो सर कहते हैं शुएंग तुम सारा काम देख लेना मुझे कोई ज़रूरी काम है। और ये कहने के बाद बस वो हमेशा ऑफिस से निकल जाते हैं और सारा का सारा काम मेरे सर डाल के चले जाते हैं। ऐसे नहीं है कि उनका जो एम्प्लॉय है वो अभी जवान है, उसे अपने लिए ओमेगा ढूंढना चाहिए, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन नहीं सारा ऑफिस का काम मेरे सर पे डालकर वो तो चले जाते पता नहीं कहाँ। तो इस बात पर शाओ शुएंग चैन जो कि उसे गुस्से में घूरते और फिर शुएंग जो कि कहता है मैं तुम्हारे बॉस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। और वैसे भी क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हमारे बॉस को हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए अकेले। और ये कहते हुए वो शाओ शुएंग चैन को बड़ी इंटेंसली देख रहा था और शाओ शुएंग चैन जो कि उसे कहता है बकवास बंद करो। और ये कहने के बाद वो अपने लैपटॉप पे फिर से फोकस करने लगता है। बट शुएंग जिसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था इसलिए वो अपनी सीट से खड़ा होता है और शाओ शुएंग चैन के बिल्कुल पास आ जाता है और फिर कहता है तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें हमें थोड़ा अकेले टाइम देना चाहिए। तो इस बात पे शाओ शुएंग चैन जो कि उसे गुस्से में देखता है और शुएंग जो कि कहता है ओ कम ऑन इतना गुस्से में मत देखो, ऐसा ना हो कि मुझे इन गुस्सैल निगाहों से प्यार हो जाए। तो शाओ शुएंग चैन जो कि उसे एक पंच कर देता है और शुएंग जो कि कहता है आउच यार मैं फ्लर्ट कर रहा था, कोई फ्लर्ट करता है तो उसे मारते नहीं है। तो शाओ शुएंग चैन जो कि कहता है तो फ्लर्ट उससे करना चाहिए ना जो फ्लर्ट का रिस्पॉन्स करे आए बड़े। और ये कहने के बाद वो अपने लैपटॉप में फोकस करने लगता है और शुएंग जी के मन में सोचता है हाय मेरा ओमेगा, यानी कि मैं जिसे अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ वो भी मेरे बॉस की तरह खड़ूस है। ओह ये बॉस के साथ रहते रहते खड़ूस हो गया, मुझे लगता है इसे बॉस से दूर करके अपने पास करना होगा। और ऐसे वो मन में सोचने के बाद शाओ शुएंग चैन के सामने जाके बैठ जाता है और फिर अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। और वो चुप चुप के शाओ शुएंग चैन को देख रहा था और शाओ शुएंग चैन वो भी देख रहा था कि शुएंग उसे बार बार देख रहा है। और फिर वो अपना लैपटॉप बंद करता है और कहता है क्या चाहिए तुम्हें। तो शुएंग जो कि कहता है बता तो दिया मुझे तुम चाहिए हो, तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो शाओ शुएंग चैन जो कि कहता है पता है मुझे। तो शुएंग जो कि शॉक हो जाता है और फिर कहता है तुम्हें कैसे पता। तो शाओ शुएंग चैन जो कि शुएंग के बिल्कुल पास आ जाता है और फिर कहता है जिस तरह से तुम मुझे देखते रहते हो ना किसी को भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बुद्धू कहीं का। और ये कहने के बाद वो उसके सर पे टैप करता है और वहाँ से चला जाता है अपना लैपटॉप उठा के। और शुएंग जो कि शॉकिंग में था क्या उसने सीधा सीधा उसे हाँ कहा है, क्या उसने हाँ कहा है। और वो ऐसे सोच रहा था कि क्या उसने उसे हाँ कहा है या फिर बताया है कि शुएंग क्या सोचता है। और काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसे लगता है कि शाओ शुएंग चैन ने उसे बताकर उसे तो क्लीन चिट दे दी है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर सकते हो। और ऐसा सोचते शुएंग जो कि ज़ोर से चिल्लाता है आई लव यू शाओ शुएंग चैन। और इस वक्त कैफेटेरिया में कोई भी नहीं था, वेल कुछ लोग ही थे और वो ये बात देखकर बस ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं कि वो बुद्धू की तरह क्या क्या कर रहा है। और फिर शुएंग जो कि सबको कहता है अब अपने काम पे ध्यान दो। और ये कहने के बाद वो अपना लैपटॉप उठाता है और वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरी तरफ लेंस चैन जो कि आज विंग के घर में आए थे और जियांग चैंग जो कि अपने रूम में था और वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा था। हाँ आज की जो पार्टी होने वाली है वो देख रहा था कि आखिर आज उसमें करना क्या है। वेल उसे ये तो पता है कि वांग जी का कोई प्लान है बट एग्जैक्टली उन्हें नहीं पता कि वांग जी का क्या प्लान है और उसने कहा है कि वो शाम को ही बताएगा। इसलिए जियांग चैंग जो कि अपने लैपटॉप में बस कुछ सर्च कर रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें वेन चाओ और उनको मारने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए। वेल ऐसे आइडियाज़ अक्सर उनके दिमाग में रहते हैं बट जियांग चैंग उसे पता नहीं आज क्या भूत सवार है कि वो इन सब के बारे में सोच रहा है और ढूंढ भी रहा है। और फिर उसके रूम पर नॉक होता है और जियांग चैंग जो कि कहता है आ जाओ। तो लेंस चैन जो कि उसका रूम ओपन करते हैं और अंदर आ जाते हैं और फिर लेंस जियांग चैन को देखते हैं जो कि बड़े गौर से लैपटॉप में कुछ तो देख रहा है। तो लेंस चैन जो कि उसके पास जा रहे थे और जियांग चैन क्योंकि वो भी एक माफिया है तो ऑफकोर्स उसे भी पता चल ही जाता है। इसलिए लेंस चैन जैसे ही उसके लैपटॉप में देखने वाले थे तभी तभी अपना लैपटॉप बंद करता है और एक तिरछी निगाहों से लेंस चैन को देखते हुए कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें। तो लेंस चैन जो कि कहते हैं कुछ नहीं मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। तो इस बात पर जियांग चैन जिसे कुछ क्लिक होता है और फिर वो याद करने लगता है कि हाँ ये भी तो उस विंग की टीम में है, क्या ये यहाँ पर बताने आया है कि आज मैं कहीं जाने वाला हूँ
तुम मेरा इंतज़ार मत करना, मैं रात को तुम्हें कॉल नहीं कर पाऊँगा, ये सब। और फिर जैंग चैंग को जैसे ये बात समझ में आती है ना, तो लैंसडन को गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम क्या कहने वाले हो? तो लैंसडन जो कि सोचते, क्या इसे पता चल गया कि मैं इसे क्या कहने वाला हूँ? हाँ, तो फिर वो कहते, वो क्या है ना, आज ना मुझे थोड़ा काम है, तो मैं तुम्हें रात को कॉल नहीं कर सकता। तो जैंग चैंग जिसे मन में हो गया था, हाँ पता ही था, बुद्धू कहीं का बेवकूफ़। मुझे गुस्सा इस पे इतना आ रहा है ना, मेरा अपना भाई कैसा है यार, मेरे अल्फ़ा से मुझे दूर करता रहता है, कमीना कहीं का। और ऐसे ही सोचने के बाद फिर वो लैंसडन को देखते हुए कहता है, तो एक काम करो ना, तुम जहाँ भी जाते हो तुम वहीं क्यों नहीं रह जाते हो? मेरी क्या ज़रूरत है तुम्हें? तुम जाओ ना, तुम्हें वहाँ क्या पता और ओमेगा मिल जाते हो, इसलिए तो तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती है। और ये कहने के बाद वो अपना मुंह फेर लेता है और मुंह फुला लेता है। और लैंसडन जो कि सोच रहे थे कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि लिंक पैटचैट की टीम पे सवाल उठ जाए कि वो यहाँ भला क्यों नहीं आए, कि क्या हैंगऑन्ग जुन पे हमला करने में उसकी टीम का हाथ था। और ऐसे सोचते हुए लैंसडन जो कि जाने से मना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वेल, विंग की जो टीम है उसमें भी 5 लोग हैं। पहले लैंसडन, दूसरे नी हुई सांग, तीसरे जिन गुआंग्याओ, और उसके बाद है सोंगलैन, और एक पर्सन जो कि अभी के लिए सीक्रेट है। वेल, उसे तो हम बाद में जानेंगे। तो उसके बाद आगे देखते हैं। फिर लैंसडन जो कि ये सारी बातें सोचने के बाद फिर जैंग चैंग को मनाते हुए कहते हैं, जैंग चैंग प्लीज़ मान जाओ, देखो आज पक्का मुझे बहुत ज़रूरी काम है, देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, आई स्वेर आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ आज के लिए मान जाओ। तो जैंग चैंग जो कि ना कर रहा था, और लैंसडन जो कि उसे बस मनाने की कोशिश करते, और एट द एंड जाकर जैंग चैंग मान जाते, क्योंकि उसे खुद भी पता ही है, क्योंकि उसे खुद भी जाना है। अगर लैंसडन मान गए कि हाँ वो नहीं जाएंगे तो इससे तो जैंग चैंग की प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए वो बस हमें नोट कर देता है। उसके बाद लैंसडन जो कि जैंग चैंग से काफ़ी देर तक बातें करते हैं, उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे लैंसडन वहाँ से जाते हैं, जैंग चैंग जो कि वांग जी को कॉल करता है, और वांग जी जो कि अभी विंग के सामने ही बैठा हुआ था, और जैसे उसका कॉल रिंग होता है तो उस पर बस टीम लिखा आता है, और विंग जी से समझ भी नहीं आता क्या करिए, किसका कॉल है। तो फिर वो कहता है किसका कॉल है, तो वांग जी जो कि कहता है कुछ नहीं, मेरी टीम का है। तो विंग जो कहता है तुम्हारी कौन सी टीम है, तो वांग जी जो कि कहता है तुम नहीं समझोगे, हम ओमेगास की टीम है, तुम्हें क्यों बताओ। तो ऐसे कहने के बाद बस वो उसे इग्नोर कर देता है और साइड में चला जाता है। और वांग जी और विंग जो कि सोच रहा था, क्या सच में किसी ओमेगा का फ़ोन है, कहीं किसी अल्फ़ा का तो नहीं है। वेल, ऐसा उसके दिमाग में आया तो था। फिर वो अपनी सर में टपली मार लेता है कि आखिर वो ये कैसी फालतू बातें सोच रहा है। और फिर जैंग चैंग जो कि वांग जी को बताता है कि वो कब निकलने वाले, मतलब उससे पूछ रहा था, क्योंकि उसे सच में उसका प्लान जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। उसे जानना है कि आखिर वांग जी पार्टी में ऐसा करने क्या वाला है। तो फिर वांग जी जो कि कहता है अभी शाम होने वाली है, तो हम थोड़ी देर में बस मिलते हैं। तो जैंग चैंग जो कि कहता है देखो, अगर तुम आज लेट हुए ना तो अपनी खैर, तो अपने बारे में सोच लेना कि आज तुम्हारा क्या होने वाला है। तो वांग जी जो कि कहता है ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, ये मत भूलो मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो जैंग चैंग जो कि कहता है ओह रियली, तुम मेरे बॉस हो, सीरियसली? अगर तुम लेट हुए ना तो मैं तुम्हें सच में ये बताने वाला हूँ कि असली बॉस कौन है। और ये कहने के बाद वो अपना कॉल कट कर देता है। और वांग जी जो कि मन में सोचता है, हाँ मैं तो बस नाम का बॉस हूँ, चलती तो सब इनकी ही है। और ऐसे ही सोचने के बाद फिर वो वापस से विंग के पास चला जाता है और फिर से अपने काम पे ध्यान देने लगता है। और थोड़ी देर में वांग जी का काम जो कि कंप्लीट हो जाता है। और फिर वो विंग को देखता है, विंग जो कि अभी भी से निहार रहा था। तो फिर वांग जी जो कि उसे कहता है तो तुम्हें मरने नहीं जाना। तो विंग जो कि उसे शॉकिंग देख रहा था। और फिर वांग जी जो कि कहता है ओ तुम हैंगऑन्ग जुन से मिलने के लिए जा रहे हो ना, तो जाना नहीं है, ऐसा ना हो कि वो कहीं तुम्हें खुद ही उठा के ले जाएं। तो इस बात पे विंग जी की कहता है बकवास बंद करो, मुझे पता है मुझे मौत के कुएं में जाना ही पड़ेगा। वेल, वो तो मेरी किस्मत हो गई अगर मैं ज़िंदा बच जाऊँ, बट वांग जी अगर मैं ज़िंदा ना भी बच पाऊँ ना, तो तुम किसी और अल्फ़ा को ढूंढ लेना, ठीक है? अपने लिए एक प्यारे से क्यूट से बहुत क्यूट वाले अल्फ़ा को ढूंढना, ठीक है? मेरे लिए मेरे जैसे खड़ूस और मेरे जैसे दिल तोड़ने वाले अल्फ़ा को बिल्कुल भी मत ढूंढना। और ये कहते हुए जैसे वो पता नहीं उससे दुखियों की बात कह रहा था या खुशियों की बात कह रहा था। वांग जी को खुद उसके फेशियल एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रही थी कि वो खुश है या दुखी है। वेल, दुखी तो ऑफकोर्स होगा, बट ऐसा लगता है कि उसे इस बात की उम्मीद है या पता है कि आज उसे कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा उस वांग जी को उसका मन पड़ने के बाद लग रहा था। उसके बाद विंग जो कि वांग जी को एक आखिरी बार निहार लेता है और फिर कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, देखो तुम प्रे करना कि आज मैं अगर ज़िंदा वापस आ पाया तो वांग जी कहते बकवास बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और फिर विंग जो कि वहाँ से चला जाता और वांग जी जो कि सोचता है हे भगवान, इस बुद्धू इंसान का सच में कुछ भी नहीं हो सकता।
और ऐसा सोचने के बाद वांग जी जो कि अपने ऑफिस से निकल जाता है और फिर वो जाता है शुएंग को कहता है कि वो बाकी का काम संभाले, क्योंकि वो अपना काम सारा कंप्लीट कर चुका है और वो बस अपना काम देख ले। और वो शाओ शिंगचैन को लेके वहाँ से जा रहा था। शाओ शिंगचैन जो कि कार ड्राइव कर रहा था और वांग जी उसके साइड में बैठा था। और फिर वांग जी जो कि कहता है तो क्या चल रहा है। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कि कहता है मतलब क्या तुम्हारा क्या चल रहा है। तो वांग जी जो कि कहता है तुम्हारा और शुएंग का क्या चल रहा है। और ये बात कहते हुए वो शाओ शिंगचैन को एक तिरछी निगाहों से देख रहा था। तो शाओ शिंगचैन जो कि कहता है वांग जी बकवास बंद करो। तो वांग जी जो कि कहता है ओह मैं बकवास बंद करूँ, और तुम लोग जो करते रहते हो उसका क्या। तुम लोग कैफेटेरिया में बैठे काम करते हो या फिर अपना रोमांस करते हो। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कि वांग जी को घूर के देखता है और वांग जी जो कि कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कह रहा था कि तुम लोगों का अगर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो शाओ शिंगचैन जो कि उसे देखते हुए कहता है हाँ जैसे तुम्हारा और विंग का चल रहा है। और विंग का नाम आते ही वांग जी जो कि शाओ शिंगचैन को घूर के देखते हैं फिर कहता है बकवास बंद करो। तो शाओ शिंगचैन जो कि कहता है ओ अब बुरा लगा ना। तो वांग जी जो कि चुप करके बैठ जाता है और फिर वो शाओ शिंगचैन को बस तिरछी निगाहों से देख रहा था। और फिर शाओ शिंगचैन जो कि थोड़ी दूर चलने के बाद ही कहता है अब क्या चाहिए तुम्हें। तो वो कहता है सच सच बताओ क्या शुएंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कि अपनी कार को इतनी ज़ोर से ब्रेक मारता है कि वांग जी जिसका सर जगह सीधा लगता है कांच को लगता है। और फिर वो कहता है क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता। तो शाओ शिंगचैन जो कि उसे देखते हुए कहता है क्या कहा तुमने। तो वांग जी जो कि कहता है मैंने कहा क्या तुम्हें कार ड्राइव करना नहीं आता। तो शाओ शिंगचैन जो कि कहता है इससे पहले का क्या कहा था तुमने। तो इस बात पे वांग जी जो कि थोड़ा सोचता है फिर कहता है क्या शुएंग तो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर शाओ शिंगचैन जो कि फिर कहता है हाँ है तो। और ये कहने के बाद वो अपनी कार ड्राइव करने लगता है। और वांग जी जो कि सोच रहा था कि शाओ शिंगचैन इसका जवाब ना में देगा। और फिर वो शाओ शिंगचैन को देखते हुए कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। तो वो बस एक नोट करता है। उसके बाद वांग जी जो कि कहता है ओ माय गॉड मेरे दोस्त ने उसे पटा लिया। तो शाओ शिंगचैन जी के वांग जी को घूरते हुए कहता है मैंने उसे नहीं पटाया, उसने मुझे पटाया। तो वांग जी जो कि कहता है हाँ ठीक है तुम्हारा सही है ना, क्योंकि तुम्हारा अल्फ़ा कोई माफिया नहीं है तो तुम्हें उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहेगा। तो शाओ शिंगचैन जो कि कहता है क्या तुम जेलस हो। तो वांग जी जो कि कहता है बिल्कुल भी नहीं। या फिर शायद हाँ, क्योंकि देखो मेरा बॉयफ्रेंड जो कि माफिया है और हमारी टीम के जितने भी सब लोग हैं उन हम सबका टाका उस इलिंग पेट्रियाट की टीम से है। और वो सब लोग हैं जो हमें इग्नोर करते रहते हैं बुद्धू कहीं के। क्या उन्हें इतनी सी बात नहीं पता कि अपने अल्फा ओमेगा को टाइम दिया जाता है, लेकिन वो लोग तो हमें ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे माफिया के सिवा कोई और काम है ही नहीं। तो इस बात पर शाओ शिंगचैन जो कि वांग जी को देखते हुए कहता है ओह सीरियसली तुम जैसे उसे बहुत टाइम देते हो ना। तो वांग जी जो कि कहता है ओह रहने दो, अगर वो मेरा अल्फ़ा सच में बन जाए ना तो मैं उसे बहुत सारा टाइम दूंगा, उसकी तरह नहीं कि उसे इग्नोर कर दूँ या फिर अपने काम की वजह से उसे परेशान करूँ। और फिर शाओ शिंगचैन जो कि कहता है ओह लगता है तुम सब लोग अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि वो तुम्हें टाइम नहीं देता। तो वांग जी जो कि बस नोट करता है और फिर उसके बाद वो कहता है शाओ शिंगचैन। तो वो शाओ शिंगचैन जो कि बस एक नोट करता है और फिर वांग जी जो कि कहता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो फिर शाओ शिंगचैन जो कि उसे देखते कहता है अब क्या हुआ। तो वांग जी जो कि कहता है अभी नहीं, विला में चलने के बाद बताऊंगा। और यकीन मानो इसे करने के बाद ना हमारा माफिया का काम भी बनेगा, इलिंग पेट्रियाट से बदला भी होगा और हमें अपने अपने पार्टनर्स की वो भी मिलेगी क्या कहते हैं अटेंशन भी मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से। और आज अगर इसकी पूरी टीम को टेंशन दे के ना भेजा ना तो मेरा नाम भी हैंगऑन्ग जुन नहीं। और शाओ शिंगचैन जो कि कहता है तुम ऐसा क्या करने वाले हो। तो वांग जी जो कि बस एक डेविल स्माइल करता है और शाओ शिंगचैन कहता है आज तो लगता है इलिंग पेट्रियाट और उसकी टीम की खैर नहीं। तो वांग जी जो कि कहते हैं बिल्कुल सही कहा। और ये ऐसी बातें करते करते वो अपनी विला में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जो कि उसकी सारी की सारी टीम जो कि थोड़ी ही देर में आ जाती है और फिर वो लोग जो कि अपने माफिया वाले गेटअप में तैयार होते हैं। वांग जी जो कि सबसे अलग ही तैयार हुआ करता है क्योंकि जो सारे माफियाज़ हैं वो अक्सर ब्लैक सूट्स पहना करते हैं, बट वांग जी अक्सर वाइट सूट पहना करते हैं अपने आप को माफिया से अलग दिखाने के लिए। और जो बाकी के माफियाज़ हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो हैंगऑन्ग जुन है वो माफिया किंग बन चुके हैं, इसलिए उन्हें अपने आप से ज़्यादा दिखाने के लिए शायद वो अपने आप को अलग अटायर में रखते हैं। और इस बात से किसी को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और वांग जी की टीम भी उसी की तरह मतलब ब्लैक ना पहनते हुए बहुत अलग अलग तरह के सूट्स पहनती है जब वो माफिया की मीटिंग्स में होती है।
तो उसके बाद देखते हैं वांग जी और उसकी टीम जो कि तैयार होने के बाद अपने उस पैलेस में जा चुकी थी जहाँ पर आज सारे माफियाज़ की मीटिंग होने वाली है। और उसकी टीम जैसे ही वहाँ पहुँची थी तो वहाँ पर वैसे सब कुछ अरेंज ही था। वहाँ पर बहुत सारे ओमेगास थे, वाइन्स थी और ऐसा सब कुछ था जो पार्टी में होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये माफियाज़ की पार्टी है तो वहाँ पर कुछ तो अलग होगा। अगर वो एक सिंपल पार्टी होगी तो कौन कहेगा कि वो माफियाज़ की पार्टी है। और उसके बाद वांग जी जो कि अपनी पूरी टीम को अपने रूम में बुलाता है और फिर वो सब लोग जो कि मिलके एक बहुत ही खुराफाती प्लानिंग करते हैं। और वो प्लानिंग सुन के उसकी सारी की सारी टीम, जिनके चेहरे पर एक पल के लिए शॉक और फिर एक डेविल स्माइल आ गई थी कि सच में बिल्कुल सही कहा, एक एक तीर से 3 निशाने लगेंगे। पहला कि वो एलिंग पैट्रियार्ट को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। दूसरा, अपने पार्टनर्स को इस तरह से परेशान करेंगे कि उनकी सारी की सारी अटेंशन उन पे आ ही जाएगी। और फिर तीसरा कि एलिंग पैट्रियार्क ने जो किया है उसके लिए उसे परेशान करना तो बनता है, या फिर कहीं व्यूजर्न को परेशान करना बनता है। और ऐसे कहते हुए उन सब ने एक बहुत ही खुराफाती प्लान बनाया था। और उसके बाद कहते हैं तो उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है, क्या करना है उनका। तो इस बात पे उसकी पूरी की पूरी टीम जो कि वांग जी को देखते हुए फिर कहती है, सीरियसली क्या करना है, तुमने इतना कुछ कर दिया है, अब करने को बाकी क्या रह गया। तो उसके वांग जी जो कि कहते हैं, ओह रहने दो, मैंने इतना कुछ खास भी नहीं किया, उन्होंने जो हमारे साथ किया उसके बदले ही बहुत कम है। तो उसकी पूरी की पूरी टीम जो कि कहती है, वांग जी तुम सच में कितने ज़्यादा क्रूल हो, तुम अक्सर ऐसे ही वक्त पे क्रूल क्यों बन जाते हो। तो वांग जी जो कि कहते हैं, ओह तुमने तो कहा था कि मैंने वैन रोहन को बिल्कुल क्रूल तरीके से नहीं मारा था, तो मैं वही तो कर रहा हूँ अब। तो फिर वांग जी जो कि उसकी टीम जो कि कहती है, तुम्हारा सच में कुछ भी नहीं हो सकता वांग जी। और ये कहने के बाद फिर वो वांग जी जो कि कहता है, तो ठीक है, हम आज सबको बताएंगे कि हैंगवांग जुन से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। और ये कहने के बाद वो सब लोग जो कि एक दूसरे को देखते हैं और फिर बस एक नोट करते हैं। तो थोड़ी ही देर में माफियाज़ की कार्स जो कि उस मेंशन की तरफ आ चुकी थी। और जब वो लोग बाहर से अंदर आ रहे थे तो वो अपनी गन्स को बाहर रखने वाले थे, बट तभी जो माफिया किंग यानी कि हैंगवांग जिनके बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि उन्हें अपनी जो गन्स है उसे बाहर रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द ग्रेट हैंगवांग जिनको किसी का कोई डर नहीं है। और ये बात जान के उन लोगों ने भी ज़्यादा माइंड नहीं किया था, क्योंकि जो वैन रोहन के साथ हुआ वो हैंगवांग जुन के सामने बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हैंगवांग जुन वैसे तो इतने क्रूल नहीं बनते, बट जब वो क्रूल बनने पे आते हैं तो उनसे ज़्यादा क्रूल इस पूरी दुनिया में शायद कोई भी नहीं हो सकता। और ऐसे सोचते हुए वो अपनी अपनी गन्स को उठाते हैं और फिर अंदर की तरफ जाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में वो पूरा का पूरा पैलेस जो कि माफिया से भर चुका था। वो बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल था, क्योंकि वो माफिया का पैलेस है तो ऑफकोर्स उसका हॉल भी तो बहुत बड़ा होगा। और फिर वो पूरा हॉल जो कि माफिया से भर चुका था। वो इतना बड़ा था कि वहाँ पर अगर हज़ारों लोग भी आ जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वहाँ पर बहुत सारे माफिया आ चुके थे और अभी कुछ माफियाज थे जो कि नहीं आए थे, जैसे कि एलिंग पैट्रियार्क और उसकी टीम। और वो वाला माफिया जो कि वांग जी और विंग के बाद की पोजीशन पे आता है, वो माफिया भी अभी तक वहाँ नहीं आया था। और वेंचो वो तो जैसे आने का नाम ही नहीं था, या फिर उसके साथ क्या हुआ है वो तो हम जानते हैं। फिर थोड़ी ही देर में एलिंग पैट्रियार्क जो कि अपने मेंशन में होते हैं और फिर वो अपनी पूरी की पूरी टीम को देखते हैं और फिर कहते हैं, चलो देख लेते हैं कि आज हमें मौत मिलेगी या फिर हैंगकांग जुन से जीत मिलेगी। तो उसकी पूरी की पूरी टीम जो कि विंग को ना गुस्से में देखता है और फिर मन में सोचती है, उनका बॉस कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, पहले खुद मारने की कोशिश करता है और आप देखो इसकी करतूत देख लो इसकी। और ये कहने के बाद वो मन में ही ना गुस्सा करते हैं और फिर वो लोग बाहर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वेंकी सिंह जो कि विंग को रोकते कहता है, विंग क्या तुम पागल हो चुके हो। तो इस बात पे विंग जो कि टर्न होता है, कहता क्या हुआ। तो वेंकी सिंह जो कि कहता है, तुमने ये सही नहीं किया। तो वेंकी सिंह जो कि विंग जो कि उसे कन्फ्यूजन में देखता है और फिर वेंकी सिंह जो कि कहता है, माना कि वो हमारी टीम में था, बट तुमने सच में वेंचो और उसे फंसा दिया और खुद साइड में हो गए। तुम जानते हो अगर हैंगकांग जुन को ये बात पता चल गई कि तुमने क्या किया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो इस बात पे विंग जो कि कुछ नहीं कहता और चुपचाप बस अपनी कार की तरफ जाने लगता है। और वेंकी सिंह जिसे समझ में आ चुका था कि इस बंदे से अभी बकवास करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो भी बस अपनी कार की तरफ जाता है। और थोड़ी ही देर में वो लोग जो कि माफिया के पैलेस के बाहर पहुंच जाते हैं और फिर वो अपनी अपनी गन्स जो कि पहले ही देने से मना कर देते हैं। बट फिर उनके बॉडीगार्ड्स वांग जी के बॉडीगार्ड्स जो कि कहते हैं कि आपको गन छोड़ने की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हैंगवांग जुन को यहाँ किसी का डर नहीं है और वो किसी से डरते भी नहीं है। और
जब विंग ने ये बात सुनी थी तो उसे गुस्सा तो आया था कि हैंगऑन्ग जुन भला अपने आप को समझता क्या है। और ऐसे सोचने के बाद वो भी उस क्या कहते हैं पार्टी हॉल में आ चुके थे और वहाँ पर अब सारे के सारे माफिया जितने भी थे वो आ चुके थे, सिवाय 2 वेंचा और उस माफिया के जो विंग और वांगजी के बाद की पोजीशन पे आता है। वो लोग अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। सो गाइस, आज का पार्ट हमें यही रोकता है, तो बाकी हम कल जानेंगे कि आगे पार्टी में क्या होने वाला है। सो बाय गाइस, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस।